नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। तो भाई सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करके मुझे एक फीडबैक ज़रूर दोगे कि ये जो मॉडल पेपर्स हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं। सब लोगों को कमेंट करना है। इसके अलावा अगर आप स्मृति कोचिंग क्लासेस लर्न विद रजनी से जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अदर स्टूडेंट्स तक शेयर करें। कमेंट तो पक्का करना ही है कि ये, क्योंकि आज मैं मॉडल पेपर नंबर 11 करवा रही हूँ यार। 10 मॉडल पेपर मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आपको ये तो कमेंट में बताना ही है कि ये मॉडल पेपर्स आपको कितना आपके लिए यूज़फुल है, कितना पसंद आ रहा है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। एक फीडबैक तो बनता है जो कि मैं नहीं, हर टीचर डिजर्व करता है। आगे चलें, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का मॉडल पेपर। फटाफट पूरे 15 प्रश्न कर लेंगे। ये जो छोटी छोटी क्लासेस हैं 15 मिनट की, सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी अगर हम इनको एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखेंगे। तो एग्ज़ाम तक तभी कंटिन्यू रह पाएंगे जब आप इंटरेस्टेड रहेंगे, आप क्लासेस लेंगे, आप क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तभी क्लासेस एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रह पाएंगी। अगर एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखनी है, सब लोगों को कमेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन से आइए। देयर ब्लैंक 400 पीपल इन द होल नाउ। बेटा क्या आएगा? देयर इज आएगा, आर आएगा, वोज आएगा या वर आएगा? पहली बात तो ये कि नाउ की बात हो रही है, नाउ यानी अब। तो भाई प्रेजेंट की बात है तो पास्ट की दोनों वर्ब्स को काट दो। अब यहाँ पर किसकी बात है? 400 पीपल। बेटा 400 लोगों की बात है तो 400 लोग तो प्लूरल होते हैं, आर आएगा। लेकिन एक सेंटेंस ये भी है, ब्लैंक अ 400 रुपी नोट ऑन द टेबल। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर भी 400 है, यहाँ पर भी 400 है। बेटा यहाँ पर 400 लोगों की बात हो रही है तो 400 लोग तो प्लूरल हो गए, लेकिन यहाँ पर 400 के नोट की बात हो रही है। नाउन क्या है? नोट है। तो नोट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? एक नोट है, ए 400 रुपी नोट, एक 400 का नोट। तो यहाँ पर क्या आएगा? इज आएगा। लेकिन इसमें 400 लोगों की बात है, पीपल क्या होता है? प्लूरल होता है, तो आर आएगा। आगे चलिए। राम केम टू मी एंड सेड दैट ही ब्लैंक बाई अ पियानो। एक बात बताइए, टेंस देखिए, राम केम टू मी, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी पास्ट सिंपल टेंस है। बेटा पास्ट सिंपल टेंस है तो पास्ट की फ्यूचर से बनती ही नहीं है। जब पास्ट की फ्यूचर से नहीं बनती है तो उनको रिजेक्ट करो, उनको उड़ा दो, शूट कर दो। और कहा दैट ही, तो भाई वो मेरे पास आया और मुझे कहा कि मैं एक पियानो खरीदूंगा। क्या आएगा? वुड भी आएगा या वुड आएगा? वुड आएगा। क्यों? क्योंकि वुड एक मॉडल है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाई आ गया, बाई यानी खरीदना। तो आई ही वुड बाई ए पियानो, बी ऑप्शन। अगला है द मैकेनिक रिपेयर द कार। ये क्या है? पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। सबसे पहले देखते ही आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो वॉज वर्ब जिस जिस ऑप्शन में नहीं है उनको उड़ा दो। यहाँ पर वॉज वर्ब नहीं है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है, अपने आप सही आंसर फाइंड आउट कर लोगे। रिजेक्शन मेथड भी अपनाना सीखो, ना सिर्फ इंग्लिश में, सभी सब्जेक्ट्स में आप रिजेक्शन मेथड अपनाइए। आगे चलेंगे। दे हैव पेंटेड द डोर। दे सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, पेंटेड यहाँ पर मेन वर्ब है, द डोर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, द डोर। बेटा हैव पेंटेड है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करेंगे तो हैज हैव के बाद में बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जहां जहां हैज हैव नहीं है उसको हटा दो। बी है, इज है, वोज है, अपने आप सही ऑप्शन आ रहा है।
अपने आप सही ऑप्शन आ रहा है, ट्रस्ट मी, एक बार रिजेक्शन मेथड को फॉलो करके देखिए, द डोर हैज बीन रिपेयर्ड। अब यहाँ पर सब्जेक्ट दे है तो दे के हिसाब से हैव आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, डोर है, डोर सिंगुलर है तो डोर के हिसाब से हैज आ गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ हैव तो यहाँ भी हैव आएगा। आगे चलिए, ये हमारी टेस्ट सीरीज और जो बैच है वो स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर चल रहा है। आप अगर लेने के इच्छुक हैं इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना, विशेष ऑफर की भी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन हमारा जो बैच है सिलेक्शन वाला बैच और टेस्ट सीरीज, अगर जिस स्टूडेंट को सच में सिलेक्शन चाहिए, जो सच में ईमानदारी के साथ तैयारी करना चाहता है, वही स्टूडेंट हमसे जुड़े। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में ही आपको सारे डायरेक्शन दिए जाते हैं, स्टडी मटेरियल दिया जाता है, यानी ऑनलाइन क्लासेस में भी हम आपको ऑफलाइन के जैसी सुविधा दे रहे हैं। पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटोरशिप सब कुछ आपको दी जा रही है। आगे चलेंगे। ही सेड टू रीता, उसने रीता को कहा, प्लीज हेल्प मी विद माई होमवर्क। बेटा जहां पर प्लीज आ गया वहां रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन ही रिक्वेस्टेड हर क्यों आ रहा है, यहाँ पर हर नहीं आना चाहिए। यहाँ रीता है तो यहाँ भी रीता आएगा, तो शी रिक्वेस्टेड रीता, और ये इम्परेटिव सेंटेंस है तो टू से कनेक्ट करेंगे, टू हेल्प हर इन हर होमवर्क। अब जब यहाँ पर होमवर्क के लिए विद का यूज हुआ है तो यहाँ पर इन का यूज क्यों होगा? भाई हम अपनी तरफ से प्रेपोजिशन को क्यों चेंज करेंगे जब तक बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हो। शी रिक्वेस्टेड रीता टू हेल्प हर विद हर होमवर्क, शी रिक्वेस्टेड रीता टू हेल्प हर होमवर्क, यहाँ पर प्रेपोजिशन ही नहीं है तो हम लगाएंगे विद हर। अगर एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट स्पीच में विद है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी क्या आएगा, विद आएगा। आगे चलिए, रवि सेड आई पोस्टेड द लेटर। बेटा रवि सेड यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी पास्ट सिंपल में है, पास्ट सिंपल में रिपोर्टेड स्पीच है तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर है, रवि सेड दैट ही हैड पोस्टेड द लेटर। ये जो बेसिक रूल्स हैं ये अगर सीख लोगे, मानकर चलिए आपको इंग्लिश में कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। आगे चलिए, व्हाट अ वंडरफुल क्रिएचर एन एलिफेंट इज, क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है आपको नॉर्मल यानी असर्टिव सेंटेंस में। तो एलिफेंट इज द क्रिएचर ऑफ वंडर, नहीं, ऑफ ऑल इसका तो फॉर्मेशन ही गलत है। द एलिफेंट इज, जब यहाँ पर एन एलिफेंट है तो यहाँ द एलिफेंट क्यों आएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही है। एन एलिफेंट इज अ वेरी वंडरफुल क्रीचर। आगे चलिए, अगर यहाँ पर ऐसा हो, अगर वेरी नहीं लगा हो और एन एलिफेंट इज अ वंडरफुल क्रीचर तो भी सेंटेंस सही होगा, तो भी सेंटेंस सही होगा। इज देयर ब्लैंक वाटर इन द जग, क्या जग में कोई पानी है? तो बेटा फ्यू जो है वो तो नंबर के लिए लगता है ना, संख्या के लिए फ्यू का यूज होता है, ठीक है। दिस वाटर और दोज वाटर, दोज जो है वो किसके लिए यूज होता है, प्लूरल, प्लूरल नाउन के लिए, वो भी काउंटेबल होनी चाहिए क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा ही सिंगुलर रहती हैं। तो काउंटेबल नाउन और प्लूरल हो उनके लिए दोज का यूज होता है। दिस वाटर क्या आएगा, एनी वाटर, एनी जो है, एनी जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए यूज होता है, काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो दोनों के लिए एनी का यूज होता है, लेकिन निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, क्वेश्चन में और निगेटिव सेंटेंस में। हिज शिप सैंक इन ब्लैंक रेड सी, आर्टिकल का क्वेश्चन है बेटा, रेड सी लाल सागर की बात हो रही है भाई, ठीक है, सागर है, महासागर है, ओशन है, इनके लिए किसका यूज करते हैं, द का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। आगे चलिए, दिस बुक वॉज रिटन ब्लैंक ए क्विल पेन, ठीक है, जहां पर कोई इंस्ट्रूमेंट की बात हो, किसकी बात हो, इंस्ट्रूमेंट की बात हो, वहां पर यूज करेंगे विद का, ठीक है। आई राइट विद पेन, आई राइट विद अ पेन, ठीक है, मैं एक पेन से लिखती हूँ, तो यहाँ पर रिटन क्या आएगा, विद। दिस बुक वॉज रिटन विद अ क्विल पेन, क्विल पेन से लिखी गई है।
आई लाइक स्विमिंग ब्लैंक लार्ज रिवर्स, मैं पसंद करता हूँ, ठीक है, बड़ी बड़ी नदियों में से तैरना। तो भाई रिवर के ऊपर से ओवर, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं उड़ता उड़ता ही तैर लूंगा, उड़ता उड़ता नहीं तैरेगा, गलत है। फ्रॉम लार्ज रिवर्स, यहाँ पर कोई सोर्सेज की भी बात नहीं हो रही, नहीं है। इनटू, इनटू आएगा या अक्रॉस आएगा? भाई एक छोर से दूसरे छोर में ही तो जाएगा। एक बात बताओ, ये नदी है ना, तो इस छोर से उस छोर में ही तो जाएगा। अगर इधर से आएगा तो भी वो इधर आएगा, क्या आएगा? अक्रॉस आएगा। क्या आएगा? अक्रॉस आएगा। बहुत ही अच्छा। वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड का क्वेश्चन है। पर्सनल और पर्सोनेल, तो पर्सनल तो होता है प्राइवेट, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये हो सकता है। पर्सनल तो प्राइवेट होता है और पर्सोनेल होता है स्टाफ, पर्सोनेल होता है स्टाफ। क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलेंगे। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी का पारिभाषिक शब्दावली में क्या अर्थ है? तो भाई इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया और इंसॉल्वेंसी होता है दिवालियापन। इंसॉल्वेंसी दिवालियापन को कहेंगे। हमने नाश्ता कर लिया है, हमने नाश्ता कर लिया है, तो बेटा प्रेजेंट की बात है तो हैड का कोई काम नहीं है। यहाँ पर वी आर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता कर रहे हैं, वो सेंस नहीं आ रहा। वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट, वी हैव ऑलरेडी टेकन आवर ब्रेकफास्ट। देखा जाए तो दोनों ही सेंटेंस सही है, लेकिन अगर यहाँ पर ये होता कि हम पहले से ही नाश्ता कर चुके हैं तो ऑलरेडी का यूज करते। यहाँ पर पहले से का सेंस नहीं है, तो सी को हम करेक्ट मानेंगे। इन केस अगर सी ऑप्शन में नहीं हो तो हम डी को भी चूज कर सकते हैं। तो सी को 3 स्टार दे दो और डी को 2 स्टार दे दो। क्लियर? आगे चलेंगे। आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, विच क्वेश्चन इज करेक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन सही है बताओ। अब बेटा ये क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक या प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न है तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, इसलिए डी गलत है। हाउ, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ये गलत है। और डिड जो है अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो ये गलत है। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ये आज की क्लास का, आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम लास्ट वाले क्वेश्चन को हटा दिया करो क्योंकि उससे इरिटेशन होती है। ये लो भाई, हमने लास्ट क्वेश्चन को हटा दिया है, अब आपको इरिटेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मॉडल पेपर्स हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सब लोग मुझे कमेंट करेंगे कि आज के मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चन सही हुए, हमारे मॉडल पेपर्स का लेवल कैसा है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। जो बच्चे बार बार ये कह रहे हैं कि लेवल बढ़ाओ लेवल बढ़ाओ, ज़रूरत नहीं है लेवल बढ़ाने की। 15 प्रश्नों में से 2-3 प्रश्न हमेशा हम अच्छे लेवल के लेते हैं, बाकी हम एवरेज, बिलो एवरेज हम कभी भी नहीं चलते हैं, ठीक है, बिलो एवरेज हम नहीं चलते हैं। तो सब लोगों को कमेंट करना है। वीडियो अगर पसंद आई है प्लीज़ लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही मत। ओके, बाय बाय, टेक केयर।